आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे वाकिफ करवाने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मराज जी, आपका भी बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो चलिए आचार्य जी, शुरुआत करते हैं आपके दो मूल मंत्रों से। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। दर्शकों, मैं आपको प्रत्येक दिन दो मूल मंत्र इसलिए देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ज्योतिषी दुनिया में ठगी का शिकार ना हो। मैंने देखा है 90% लोग ठग के तब मेरे पास आते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों को लगता है अरे शिवानंद जी का फीस तो 11,000 है, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा फीस है। तो लोग जहाँ तहाँ दिखा करके सबसे लास्ट में टूट करके आते हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है, कई बार कहा है कि मैं दिल से कह रहा हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। आप इस बात को माने। आपको मैं आगे बताऊंगा मूल मंत्र के बाद कि फीस कम क्यों है। तो सबसे पहले हम आते हैं मूल मंत्र पर। जो दो मूल मंत्र मेरा इसलिए है कि जब लोग मेरे पास में आते हैं ना, कहते हैं आचार्य जी मैंने कई ज्योतिष से दिखाया, मिला, उपाय भी कराया, कुछ लाभ नहीं मिला, ज्योतिष सही नहीं मिला। ज्योतिष सही ढूंढने का सबसे पहला मेरा मूल मंत्र याद रखिए, किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष सही रहेगा ना, खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप दर्शक हैं, अब खुद सोचिए ना, यदि ज्योतिष की पढ़ाई है, नाम ज्योतिष है, तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ है? वो बता दे क्या समस्या है। और नंबर 2, आज के भौतिकवादी जीवन में जो अब पैसे का ठगी का शिकार होते, खास के रत्नों में, आज कोई भी रत्न 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख से नीचे से नहीं आता और आप रत्न ले लेते हैं। जब वापस करना होता है तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। हम आपको जिस तरह से कहते हैं ना कि पूरे इंडिया में 24 कुंडली कोई नहीं बनाता है, उसी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि पूरे इंडिया में यदि 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं तो शिवानंद को छोड़ के किसी एक का नाम आप हमको बता दीजिए बाद में सही है लाइव में कि उन्होंने पत्र रत्न वापस किया है। कोई नहीं करता है। आपको रत्न इसलिए वापस नहीं करता कि आपको कम फीस में देख लेते, 1,000, 2,000 में देख लेते, आपको 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न मिलता है 500,000 का, लेते 50,000, वापस कैसे होगा आपको? और बदले में क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। आप खुश हो जाते हैं, सर्टिफाइड है। तो दर्शकों याद रखिए, 1,000 का रत्न रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, 1 लाख का रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आप करेंगे क्या? रास्ता क्या है? रास्ता बहुत अच्छा है। आप जहां रत्न लेते हैं आप उनको पैसे देते हैं ना, आप उनसे लिखित लीजिए बिल पर 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी आपको सबसे पहले वो गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि देने वाले को लगेगा कि मैं गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और नंबर 2, आपके पास लिखित रहेगा ना, जब चाहेंगे आप वापस कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा बता दूं कि मेरा फीस सबसे कम क्यों है। उसके 4 कारण हैं। सबसे पहला, नंबर 1, समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होना। नंबर 2, 10% काट के पैसे वापस होना। नंबर 3, 24 कुंडली का बनना। और नंबर 4, 1 घंटे समय की बुकिंग। आप भी बहुत जगह जाते होंगे ज्योतिष के यहाँ, 5-10 मिनट के आपको निकाल देते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 1 घंटे का स्लॉट बुकिंग होता है ना। आप खुद सोच लीजिए कि आपको 11,000 दे के दिखाना अच्छा है, 10% काट के पैसे वापस लेना अच्छा है, या कहीं पर जाकर के 50,000, लाख, 2 लाख का रत्न खरीद के फंसना अच्छा है। ये निर्भर आपको पड़ता है। तो इन सब बातों से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। और मैं अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, कभी भी इस कार्यक्रम में अपनी समस्या बिल्कुल मत पूछिए, ज्योतिष भाई जो आपके समस्याओं को खुद बता दे। और दर्शकों से मेरा एक और निवेदन है कि लाइव कार्यक्रम में जो 4 अपॉइंटमेंट का नंबर आ रहा है 94 का, उस पर कॉल मत कीजिए। आपका समय बर्बाद हो जाएगा, वो फोन कोई नहीं उठाएगा। आप लाइव में जब भी कॉल करें तो कॉल नाउ का जो नंबर है 0120 वाली, उस पर कॉल करें। जैसे ही आपका फोन कनेक्ट हो जाता हो तो सबसे पहले आप टीवी के साउंड को म्यूट कर लें
आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े जी, हैं। जी, जी। अंकित जी हैं। अंकित जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी अंकित जी। जी जय माता जी महाराज। जी कहाँ से बोल रहे हैं? महाराज नोएडा से बात कर रहा हूँ मैं। नोएडा से? जी जी किन के बारे में बात करनी है? जी अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 अप्रैल 1994। 17 अप्रैल 1994। अप्रैल 1994। जी टाइम बताइए। टाइम महाराज है करीब 11:30 के आसपास दोपहर। कन्फर्म नहीं है आप? नहीं 11:30 के आसपास है, 11:30-12 के बीच में ही है। आसपास में मजा नहीं आता है। वो क्या होता है कभी कभी ना 10 सेकंड में पूरा कुंडली बदल जाता है। जन्म कहाँ का है? जन्म दिल्ली का ही है। दिल्ली। तो इसका मतलब आपका कुंडली नहीं बना है? 11:24 वगैरह पे बना है। इसका मतलब आपकी कुंडली नहीं बनी है, सीधी सी नहीं बात। महाराज कुंडली, हाँ कुंडली नहीं बनी है। तो आप कब बनवाएंगे? 32 साल आपका उम्र हो गया। सुनिए ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली नाम क्यों पड़ा? जन्म कुंडली नाम इसीलिए पड़ा है, जन्म पत्रिका जन्म कुंडली, कि जैसी बच्चे जन्म ले बनना चाहिए। और हम माता पिता तो चूकते ही हैं, आप भी चूक जाते हैं। अपने माता पिता को छोड़िए, आप अपना को देखिए ना कि आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी समझते इस चीज़ को। आपकी कुंडली मिथुन लगन का है, राशि मिथुन है। अब देखिए मैंने डाला इसमें 11:30 और मैं यदि 11:32 कर दूं ना तो मिथुन लगन से कर्क लगन हो जाएगा। अब हम कैसे भविष्यवाणी करें बताइए? क्योंकि आप खुद कन्फर्म नहीं है, कभी कहते हैं 11:24 का, कभी कहते हैं 11:30 से 12 के बीच का, कैसे कन्फर्म करें? 11:24 तो इस कन्फर्मेशन के लिए आपको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। आपके हस्तरेखा देखेंगे तभी बताऊंगा। हम अभी आपको 11:30 को मान के बता रहे हैं। 11:25, 11:30, 11:32 तक कुंडली चेंज नहीं होगा। 11:32 जहाँ टाइम बढ़ाएंगे चेंज हो जाएगा। मिथुन लगन से हम चलते हैं, बात करते हैं आपसे। इस कुंडली में एक स्थिति बनता है, शनि बैठा है मूल त्रिकोण राशि में भाग्य के घर में। तो ये कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। ये कुंडली का प्रभाव ऐसा आएगा। लेकिन कुछ इसमें योग बन रखे हैं, जैसे लग्न से बना है केमदुम योग। यदि आपका जन्म 11:30 के या 11:30 के पहले का होगा तो 99% आपको शादी नहीं होने देगा। शादी की बातें बनते बनते बिगड़ जाएगी। यदि शादी हो गई होगी तो किसी भी कीमत में टाइम से नहीं हो सकता। तो यही क्लियर करेगा कि आपका शादी हुआ या नहीं, बताइए। नहीं शादी हुई है, 2 बच्चे। आवाज जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। गर्भ शादी हो चुकी है, 2 बालक है मेरे। जी तो आपके जो जन्म का समय है ना, आप 11:35 कर लीजिए या 11:40 कर लीजिए। नहीं महाराज जी 11:40 ऐसे कैसे कर ले? 11:24 ही है, एग्जैक्ट टाइम यही है। 2 बालक है। मुझे दिक्कत ये आ रही है महाराज जी कि कुछ मैं नया काम शुरू करता ना, वो फिर आगे हो नहीं पाता है। एक मिनट, नहीं पहले आप हमको ये बताइए कि आप जो 11:24 बोले तो क्या आपका डॉक्टरी सर्टिफिकेट है क्या जन्म का? नहीं, हॉस्पिटल में जो मिलता है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट वो देते हैं हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल वाला है? जी है। तो आप लेकर के मिलिएगा। कभी कभी दर्शकों को क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैं आपको ही बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, मैं जो आपको कहता हूं टीवी पर ना 24 कुंडली का कुछ महत्व होता है। लाइव कार्यक्रम में क्या होता है, हम 1-2 कुंडली देख लेते हैं और 22 देख नहीं पाते। तो जब आप मिलने के आते हैं 24 कुंडली देखते हैं तो कभी कभी लग्न कुंडली कुछ और कह देता है और इसके जो डिविजनल पार्ट होते हैं ना वो कुछ और कह देते हैं। तो आपको मैंने अभी कहा कि आपकी कुंडली ऐसे हैं कि मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। आप अभी क्या कहा कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इसका मतलब आपका भाग्य साथ नहीं देता है। तो इसके 24 कुंडली को देखना इसके लिए बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपकी कुंडली में दशा क्या चल रहा है। यदि दशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तब भी परेशान कर देगा। तो मिथुन लगन की कुंडली में दशा चल रहा है शनि में बुध का, तो दशा भी टॉप का है। अब दशा भी टॉप का है, मिथुन लग्न में शनि का दशा बहुत टॉप का होता है और ये शुरू हो गया है आपको अक्टूबर 2021 से। तो आपका जिंदगी का टाइम, टॉप टाइम 2021 से शुरू हो चुका है, अक्टूबर से। अब इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ना, इसके लिए पूरी फाइल बना करके ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा समस्या क्यों आ रखा है। हम किसी को भी गलत बोल करके हम कन्विंस नहीं करते, ये मेरी आदत है। और दुर्गा माता ने वो हमको कॉन्फिडेंस दिया है कि आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, मुख्यमंत्री हार जाएंगे तो हार गया। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह बनेंगे तो बने प्रधानमंत्री, मोदी जी बने तो बने, बहुत सारा बिल है। तो कहने का तात्पर्य है, एक बार जो है आप मिलने का प्रयास कीजिए। आपकी कुंडली कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी है, आप उसको लेकर के आइए, एक बार हम अच्छा से देखेंगे कि परेशान क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक और कॉलर हैं आचार्य रोशन जी हैं, एक और कॉलर हैं। रोशन जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जी आचार्य जी राम राम। राम राम, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बिहार से बोल रहे हैं। जी किन के बारे में बात करनी है? खुद के बारे में बात करनी है जी। बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार में जी सिवान से बोल रहे हैं। सिवान से? जी जी क्या नाम है आपका? रोशन नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ जी
7 नवंबर 1992। 7 नवंबर 1992। 1992। टाइम बताइए। जी दिन में 12 बजे। 12 बजे दिन। जन्म स्थान? अच्छा 12 बजे दिन में है ना? जी 12 बजे दिन में जी। तो पीएम हो जाएगा, पीएम। जन्म स्थान? जी सिवान ही जी। सिवान, सिवान बिहार। जी सिवान बिहार। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? जी नहीं बनाया जी। सबके साथ वही समस्या है। मकर लगन है, मीन राशि है आपके। जन्म कुंडली बनाइए, आपको सब चीज शीशा की तरह खुद साफ हो जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूं आपके साथ क्या हो रहा है। मकर लगन है, राशि आपकी मीन राशि है। चंद्रमा आपका तीसरे घर में है 12 नंबर में, और चंद्रमा के देखिएगा आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। आप एस्ट्रोसेज पर भी डालेंगे, मोबाइल में लोड कीजिए एस्ट्रोसेज, वहां डालिएगा आ जाएगा। तो चंद्रमा के आगे पीछे खाली, तो सीधे मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन खाली। नंबर 2, सूर्य। सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य, वो भी आपका नीच का बैठा है 10वें घर में। तो जैसे ही चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है ना, तो मेरा सीधा सा गन्ना होता है, लॉजिक होता है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन खाली कर देता है। चाहे शादी हो, कैरियर हो, हर चीज को परेशान करेगा। और आप मांगलिक भी हैं, लग्न से ही मांगलिक हैं, शनि से ही मांगलिक है। लग्न में शनि, सप्तम घरे मंगल। हमने अभी तक 21,315 कुंडली देखा है। ऐसा कुंडली मेरे पास 4-5 तो जरूर आया है जिसको मैंने गणना किया था कि आपकी वाइफ डेथ कर जाएगी, या किसी को कहा था पति डेथ कर जाएंगे और चले जाए। आपको मैं प्रूफ के साथ दूंगा जब मिलेंगे तो, कि किसको कहा था, कब कहा था। तो आपकी कुंडली इस मामले में बहुत डेंजरस है। लग्न में शनि, सप्तम घरे मंगल, वो भी मंगल बीज का बैठा हुआ है, प्रबल मांगलिक है। यदि आपके पार्टनर मांगलिक नहीं रहे तो आपको 12 बजा देगा। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का शादी में भी दिक्कत होता है, और शादी हो जाता है ना तो चलने में दिक्कत करता है। और 10वां घर क्या है? तो कैरियर का, तो आपके कैरियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपके इनकम को, कैरियर को, हर बनता काम को बिठाई बिगाड़ रहा है। क्या सही बात बताया, मैं गलत बताया? सही, एकदम सही बात बता रहे हैं आप जी। एकदम बीच में एकदम सही बात बता रहे हैं, बीच में ही हर चीज लटक जाता है जी। और शादी हो गई आपकी? वो भी लटका हुआ है। शादी नहीं हुआ है ना? नहीं। भूल के मत करना भी बेटा, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसा फंसोगे ना कि फिर जिंदगी हौसला देगा, क्योंकि ग्रहों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा। मैं कई बार कहा है ना। अभी सच 10 चंद्र ग्रहण लगा था ना, अब देखो पूरे इंडिया भगवान का मंदिर बंद हो गया। क्या भगवान को डर लगता है क्या ग्रहण से? लगता है, इसलिए बंद हो जाता है कि ग्रहण का प्रभाव भगवान को नहीं लग जाए। जब भगवान को लग सकता है तो हमको आपको नहीं लगेगा। तो ग्रह ने किसी को नहीं छोड़ा। आपको दिल लग रहा है मैंने सही कहा है, तो आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप उपाय करेंगे सब कुछ सही होगा। लेकिन ग्रहों का प्रभाव को पूरा नहीं हटा सकते। ज्योतिषी जो ट्रीटमेंट होता है, गणना होता है, उपाय होता है ना, आपको छाता की तरह होता है। आपकी शादी नहीं हो रही है, ये शादी करवाने का प्रयास करेगा, लेकिन हर हालत में जब भी शादी होगा ना, तो ऐसा शादी होगा जहां पे आपकी पत्नी मांगलिक हो तो आपका जान बचेगा, अन्यथा आप ऐसा फंसोगे ना, होश नहीं रहेगा। और बुरा मत मानना बेटा, आपकी कुंडली में ये भी जोग बना हुआ है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में जाके सुसाइड तक कर लेते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, कारण कि मकर लगन की कुंडली में 8वां घर का मालिक सूर्य होता है, जो खुद नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन तक ले जाता है ना। तो आपको सही लग रहा है बेटा, आप एक बार मिलने का प्रयास करो। हम लाइव कार्यक्रम में लगभग 20 वर्षों से, आप बिहार से हैं, बिहार में एक चैनल हुआ करता है, अभी भी है, कशिश न्यूज पर भी मैंने 8 साल प्रोग्राम दिया है। लगभग 20 वर्षों से मैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ा हूँ, है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको सही लग रहा है बेटा, तो एक बार मिलने का कॉन्टेक्ट। बाबा बहुत परेशान है, अभी बात नहीं हो पाएगी, उस सब संबंध बात अभी नहीं, इसके लिए बाद में बात कीजिएगा। मेरा एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट का, वो नंबर नोट कीजिए, बाद में बात कीजिएगा। संन्यास ले क्या? जी संन्यास ले बाबा। नहीं, संन्यास क्यों लेंगे? आपको क्या लगता है कि सन्यासी सब सही जा रहा है क्या? आपको ऐसे सन्यासी मिलेंगे ना बेटा, ऐसे सन्यासी मिलेंगे कि जिनको बुरा मत मानना, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने देखा है, उनको ना भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता है। सन्यास लेना समाधान नहीं है, समाधान है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है ना बेटा। आपको मैं क्या कहा कि हमसे कल बात कर लेना। चलिए रोशन जी, आप फॉर अपॉइंटमेंट का जो नंबर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उस पर आप सुबह 11 से 12 आचार्य जी से बात कर लीजिएगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अभिजीत हैं। अभिजीत, बात कीजिए अभिजीत जी। जय माता दी अभिजीत जी। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 जनवरी 1997। 22 दिन में जनवरी। टाइम 12:18 दिन का। 18 PM। प्लेस जी? प्लेस बर्थ प्लेस लखनऊ। जन्म कुंडली बना है, अभी मत नहीं बोल देना।
हाँ, नहीं एक बनी थी मतलब, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो। आपका भी नहीं बना होगा, मुझे पता है। आपकी कुंडली कह रहे हैं, आपकी बात ही पता लग रहा है। ये मेष लगन का कुंडली है, राशि आपका मिथुन राशि है। अभी मैंने उनको कहा था ना, जो क्या नाम था, रोशन नाम था ना, उनको मैं कहा था कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, पूरा लाइफ खाली। उन्होंने कहा 92 का जन्म था, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। अब बेचारे परेशान जो, उन्होंने क्या कहा कि संन्यास ले लूं, तो मैंने कहा संन्यास लेना समाधान नहीं है। आपका भी कुंडली उसी ओर जा रहा है। चंद्रमा 3 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली। लग्न का नंबर है 1, मेष लग्न। मेष लग्न का मालिक मंगल होते हैं। मंगल बैठा है 6ठे घर में राहु के साथ, अंगारक योग। यदि आपने जिंदगी में कभी शराब पिया तो सीधे टू दी पॉइंट डेथ पर पहुंचा देगा। मेरी बात को नोट कर लेना, इस बात को। कभी कभी पीते हैं वही मुझे पता था, तो मैं कह रहा हूँ ना कि यदि पिया आपने, आपके लीवर डैमेज हो गया बेटा, ऐसा फंसोगे ना, होश नहीं आने देगा। हमको सब कुछ पता रहता है, आपकी कुंडली कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब पता है। तो आपकी कुंडली बेटा बन रखे हैं चंद्रमा से पूर्ण केंद्रुम योग। हर बनते बनते काम को ये बिगाड़ेगा। इसे महासत्यानाश जो कहते हैं। चाहे आपका शादी हो, कैरियर हो, हर चीज को नुकसान करेगा। जबकि इस कुंडली में राज योग भी है, राज योग है, सरस्वती योग है ना, गज केसरी योग है। आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सबसे तो वही कहता हूं कि सबसे पहले कुंडली बनवाइए। जिनके पास कुंडली है वो भी खोल के देखिए। लाभ मिल जाएगा क्या बेटा? कुंडली बनने से लाभ मिल जाएगा? कुंडली बनने से लाभ नहीं मिलेगा। कुंडली में जो प्रॉब्लम निकलेगा उसको उपाय करने से लाभ मिलेगा। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने से लाभ नहीं होता है, डॉक्टर का दवा भी खाना पड़ता है बेटा। जी। अब कुंडली 24 बनना चाहिए। अब हमको एक चीज बता दो सबसे पहले, क्या आपने कोई तैयारी की है बेटा गवर्नमेंट जॉब वगैरह का? हाँ की थी, लेकिन नहीं हुआ नहीं। हाँ। एसएससी का तैयारी किया था, क्या जी किया था? हमने यूपीएससी की। नहीं हुआ ना। ये यूपीएससी का कुंडली नहीं था, आपको किसी ने गलत भटका दिया। ये कुंडली था एसएससी का। आज भी आप एसएससी तैयारी करो, 40 इयर्स एज होता है, निकल जाएगा श्योर। अच्छा, कब तक हो जाएगा? जब तक उपाय नहीं करोगे। हमारी गाड़ी में तेल नहीं है, हम लखनऊ से दिल्ली कब पहुंचेंगे? जब तक तेल नहीं डालेंगे। अच्छा, आप उपाय करो, मतलब उपाय करेंगे तो मतलब 3-4 हाँ बेटा बिल्कुल होगा। यदि आपको हम प्रॉब्लम सही बता रहे हैं, मैं नहीं, कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को रीड कर रहा है तो आपको ट्रीट भी कर लेगा श्योर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष समस्या बिल्कुल मत बताइए। आपका मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट जॉब की कुंडली थी, आप थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए, सीधे घुस गए यूपीएससी में। यूपीएससी का कहीं से योग ही नहीं है। चंद्रमा से बना है केंद्रुम योग, आपको कंफ्यूज करेगा, करना है कुछ करवा देगा कुछ, आप फंसे रहेंगे। कैरियर, मैरिज, सबको सब धो देगा धीरे धीरे। तो दर्शकों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिनको भी अच्छा लगता हो या कोई ज्योतिष और अच्छा लगता हो, आपकी प्रॉब्लम को बता रहे हो तो मिलिए। जब तक मिलेंगे नहीं, आपका समाधान नहीं हो पाएगा। तो पंडित जी आपसे कहाँ कैसे मिल सकते हैं? आप मेरा नंबर ले लीजिए, टीवी पर आ रहा है, टीवी पर सब कुछ लिखा हुआ रहा है, किस तारीख को कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, कैसे पानी, सब कुछ लिखा रहता है। ध्यान से हो जाएगी या आना पड़ेगा आपके यहाँ? कल बात कर लेंगे ना। आप अभिजीत जी आप बात कर लीजिएगा। आप कल बात कर लेंगे, मेरा नंबर नोट कर लो, 94 वाली नंबर, फिर बात करेंगे बेटा, है ना। ठीक है, एक और कॉलर आचार्य जी जुड़े हैं, नाम उनका क्या बता, अभी अरुण बात करते हैं जी। अरुण जी हैं एक कॉलर। सर आप बात कीजिए। जय माता दी अरुण जी। हाँ जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी मैं बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है? पंडित जी मैं अपने भतीजे के बारे में पूछ रहा था। नाम उनका क्या है? नाम नरेंद्र सिंह है नाम। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2005। 2005 जी। टाइम बताइए। पंडित जी सुबह के 5:55 पर है। जन्म स्थान? जन्म स्थान पंडित जी पड़ता है, ये झारखंड में जमशेदपुर है। जमशेदपुर। जन्म कुंडली बना है बच्चे का? नहीं पंडित जी बना नहीं। सबके साथ वही समस्या है। आज जितना मैंने कॉल लिया, सबको पूछा बना है तो सीधे नहीं कह देते हैं। बना ही नहीं तो कहाँ से? तुला लगन की कुंडली राशि वृषभ राशि है। अच्छा ठीक है। हेलो, आपने टाइम क्या दिया है? 5:55 पंडित जी। 5:55 10 सेकंड में कुंडली चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा। इनका ऐसा टाइम जन्म हुआ था जब तुला लगन से वृश्चिक लगन में प्रवेश करना था। अच्छा। इनके लगन जो है ना 29 डिग्री 51 पॉइंट पे है। अच्छा मतलब 10 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बदल जाएगा, है ना। और 10 सेकंड क्या बोले पंडित जी? 10 सेकंड मैंने थोड़ा टाइम हम बढ़ा दें, 10 सेकंड 1 मिनट बढ़ा देंगे ना, तो पूरे लगन का चार्ट ही घूम जाएगा। तो बढ़ा सकते हैं क्या ऐसे? नहीं, अभी कैसे बढ़ा देंगे, उसके लिए बात करना पड़ेगा डिटेल। हम
फ्री टाइम में बाद में बात करेंगे, कुंडली क्या कह रहा है उसका हाथ देखेंगे तब बता सकते हैं, अभी कैसे कहने हैं आपको। अच्छा अच्छा, अभी आपने जो टाइम दिया कुंडली बदल जाएगा मतलब। जी, हम आप जो टाइम दिए हम उसी पर बता रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली है, राशि वृषभ राशि है ना। अभी बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है अभी? ये बच्चा क्या है, तैयारी वगैरह कर रहा है। क्या चीज का तैयारी? जैसे चाह रहा है कि यूपीएससी में जाना चाहता है। आज के टाइम में क्या जाने क्या बच्चों को हो गया ना, सब बच्चा यूपीएससी करेगा। इतना तो इंडिया में जिला भी नहीं है। जी पंडित जी, सब डीएमए बन जाएगा, सब आईएएस बन जाएगा। बुरा मत माना भाई साहब, तो नहीं, फिर मान डॉक्टर नहीं रहा हूं इंजीनियर और मैं, बिजनेस तो कौन करेगा? बच्चे आज का को मैं जानता हूं 99% देखता हूँ बात का सीधा आईएएस यूपीएससी। नहीं वो बोले पंडित जी से एक बार कुंडली आपका दिखवा पूछना लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपका पूछना बिल्कुल सही है, मेरा गाइड करना सही है ना। जैसे आपने देखा ना कि एक बच्चे ने कहा था कि यूपीएससी किया, तो मैंने कहा कि नहीं तेरा कुंडली यूपीएससी का था ही नहीं, तुम एसएससी में जाओ, है ना। तो अब क्या हो रखा है ना, सबसे पहले इसका टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रखा है ना। दूसरा क्या हो रहा है कि यूपीएससी होने के लिए ना एक योग बनता है जिसे कहते हैं चक्रवर्ती राजयोग। उस राजयोग में दर्शकों सुन लीजिए क्या होता है। किसी की कुंडली में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह यदि उच्च का हो जाए, चारों केंद्र त्रिकोण की युति हो जाए, वो बच्चा यूपीएससी कर लेगा। बाद बाकी किसी का ताकत नहीं है कि प्लानेट यूपीएससी करवा देगा। ये बच्चे जो यूपीएससी करेंगे ना, इनको सीधे तो पंडित जी क्या यूपीएससी में नहीं जा सकते हैं ये? देखिए इसमें मेरे गन्ना में यूपीएससी का जो कहीं से नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, मैं उसको समझाया भी था। हाँ नहीं है जो, लेकिन वो बोले कि पंडित जी से दिखा लीजिए एक बार। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ घटना घटी है। मानी घटना माने कोई आए थे व्यक्ति दिखाने के लिए। जी जी, आपको सच्ची बता रहा हूँ। धनबाद झारखंड में एक जगह है धनबाद। हाँ जानता हूँ मैं। धनबाद में ना आईएसएम एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, हाँ आईएसएम जो आईआईटी करके जाते हैं वहाँ। जी जी, एक बच्चा ना आईआईटी करके आईएसएम से पेट्रोलियम इंजीनियर बना। जी वो लड़का जो है ना आसाम में पेट्रोलियम इंजीनियर था और उसकी पैकेज थी 55 लाख की। 55 लाख। जी, कोई पंडित ने कह दिया अरे तू क्या कर रहा है, तेरा कुंडली यूपीएससी का है क्या, हाँ तू फंसा हुआ है। उस लड़के के पिता ने क्या किया, उसको जॉब छोड़वा दिया। अब बोला यूपीएससी की तैयारी करो। वो बच्चा 5 साल तैयारी किया और 6ठा साल चल गया डिप्रेशन में। ओहो, नौकरी भी गया और उसका लाइफ भी खराब हो गया। तो क्या होता है ना, बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं भाई साहब। इंडिया में डॉक्टर भरे पड़े हैं, सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं हो सकते, सभी ज्योतिष सबका अपना अपना अनुभव है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से इतना कोशिश करता हूँ कि आपको मैं गलत सलाह न दूँ, है ना। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था ये कुंडली बॉर्डर पॉइंट पर है। बॉर्डर पॉइंट पर जब होता है ना, हो सकता है इनका जन्म 5:55 है, उस समय घड़ी स्लो हो 1 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है, जी जी हो सकता है ना। तो इसके लिए बच्चे का हाथ चाहिए, तब जाके हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि लग्न चेंज भी हो जाएगा ना, तब भी जो प्लानेट का स्थिति है ना, उसमें कहीं भी यूपीएससी का योग नहीं हो रहा है। जी जी। अब एक चीज बताइए, इस बच्चे का एजुकेशन क्या है, आर्ट्स है कि साइंस है? पंडित जी साइंस से पढ़ रहा है ये। पीसीएम लिया है ये? हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जी जी जी, बीटेक कर लिया? जी जी, बीटेक हो गया है ना? हाँ हाँ। मत फंसने बोलिए इसको। आप कल दिन में मैं मना कर रहा हूँ, भतीजे को मान ही नहीं रहा, कह रहे यूपीएससी करूंगा। अभी मैं बताया ना पेट्रोलियम, बात करा आपको मैं कहानी बताया ना पेट्रोलियम इंजीनियर वाली। हाँ आपको मैं बताया ना पेट्रोलियम। बात कर लीजिए इधर। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। जी जी, आपके शब्दों से लगता है कि आप भी झारखंड से ही हैं, जी जी जी, है ना। तो आपको याद कीजिएगा 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। हाँ वो आपने भविष्यवाणी किया था पंडित जी, मुझे पता है, याद है मुझे। और अभी भी आपने- पेपर न्यूज है, अभी भी पेपर न्यूज लगा है गूगल में। अरे शिवानंद को माता ने वो पंडित कॉन्फिडेंस बात दिया है ना, तो चला गया शिबू सोरेन उस समय। आप ठीक तो है, बेचारे ठीक है। ऊपर चले गए, स्वर्ण चले गए। लेकिन 8 में मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री कहा था, नहीं पेपर में पंडित जी छपाया। आपने बिल्कुल सही कहा था, और मैं भतीजे को भी समझा के थक चुका हूँ। मैंने कहा नहीं, पंडित जी से आपकी बात करा देता हूँ। आपको भतीजे से कल हमको बात करवा दीजिएगा, मैं उनको हाँ, ब्रीफ कर पंडित दूंगा, जी नहीं है तो ना? मैं आपका नंबर ही दे दूंगा। हाँ, मैं बच्चे बोलूंगा भटक कि जाएंगे, एक बार खराब हो पंडित जी जाएंगे। से बात करो। सबसे पहले तो उनकी पूरी भाई से बात कीजिए, भतीजा से हाँ। पहले भाई से बात कीजिए कि पहले भाई तो पूरी सुनने को कुंडली तैयार नहीं है बनवाइए। ना पंडित जी, भाई तो सुनने को तैयार नहीं है। जब तक कुंडली नहीं बनवाएंगे भाई साहब कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं तो भतीजे को ही समझा सकता हूँ। हाँ, बात करवा दीजिएगा, मैं बता ब्रीफ कर दूंगा उनको, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, जय माता दी भाई। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई कॉलर अगर लाइन पे है और नहीं है तो एक मैसेज कि देखिए, अगर आपको आचार्य जी आधे घंटे के लिए जुड़ते हैं तो उस दौरान आपको जो कॉल नाउ का नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। और जो फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर आ रहा है उस पर आप दिन में 11 से 12 के बीच में आचार्य जी से कॉल करके बात कर सकते हैं। जी जी, और एक चीज और है, कॉल है कोई? हाँ, नाम उनका क्लियर नहीं है, प्लीज आप बात कीजिए चाहे। जी, जय माता दी। हेलो, अंकित नाम है इनका। अंकित जी कॉल बात कीजिए आचार्य जी से आप। जय माता दी अंकित जी। हेलो,
फोन लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रहा है। फोन भी नेटवर्क में कोई डिस्टर्ब हो रखा है। आप कुछ मैसेज कुछ बात करना चाह रहे जी हेलो, उनका फोन कट गया। जी दर्शकों मैं आपकी और बता दूं कि इस कार्यक्रम को आप YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं। आप YouTube पर टाइप कीजिएगा जी बदल दे किस्मत, आप टाइप करेंगे सारा प्रोग्राम खुल जाएगा। और मैं आपको कह दूं दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूं कभी भी इसको नजरअंदाज मत कीजिए। जिसने नजरअंदाज किया ना, मैंने देखा उसको जिंदगी नजरअंदाज कर देता है। अब मैं जब कभी से बात करता हूँ, कहता हूँ कि आपके कुंडली में मैरिज लाइफ खराब बता रहा है, वो कहते बहुत बढ़िया है। अरे अभी ना बढ़िया है, मैंने देखा है 40 साल शादी चल के भी टूट गया। तो ग्रह ने कभी किसी को छोड़ा है न छोड़ेगा। आप उपाय करके चलेंगे, अच्छी ज्योतिष मिलेंगे, उपाय करके चलेंगे ना, आपको रास्ता मिलेगा। हमें कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं आचार्य जी जो होना है होगा, आप कोई क्या कर सकता है। तो मेरा जवाब होता है आपके घर में परिवार सबके होते हैं, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी सब होते हैं। तो जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हैं? छोड़ दो ना, जो होना है होगा, तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की बात आती है, जो होना है होगा, भूल जाइए। हम जब किसी व्रत लिखते हैं ना 50,000 1 लाख का, अरे बाप रे 50,000 का रत्न है, आप दान नहीं कर रहे हैं, खुद पहनेंगे, आप पहनेंगे, आपको लाभ मिलेगा। हम तो और गारंटी ले रहे हैं, शूट नहीं करेगा 10% काट के पैसे ले जाओ, जो पूरे इंडिया में कोई नहीं लेता। और मैं दर्शकों दिल से कह रहा हूं, पूरे इंडिया में किसी एक ज्योतिष का नाम बता दीजिए जो 24 कुंडली बनाते हो, मैं ज्योतिषी का नाम बंद कर दूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूं, क्योंकि हमारे भी इंडिया में 17 ऑफिस हैं और हमने अभी तक 21,315 कुंडली बना रखा है। शायद कोई से ज्योतिष जिनको मैं नहीं जानता हूं या हमको लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं सही कहता हूं 24 कुंडली बनाने वाले कोई नहीं मिलेगा। 11,000 मैं लेता हूं ना, ऐसी नहीं लेता हूं। कोई ज्योतिष हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, यदि किन्हीं का फीस ज्यादा होता है ना, कुछ कारण जरूर होता है। हम आपसे 1100 फीस ले लें और लाख 2 लाख रस्म में ठग ले, वो मेरे से कभी नहीं हो सकता। हम जो लेंगे आपसे मांग के लेंगे, कह के लेंगे, लिख के लेंगे, कभी भी घुमा के नहीं लेंगे। चलिए तो इस वक्त देखिए समय इजाजत, अब घड़ी अंतिम पड़ाव क्यों रहता है आचार्य जी? मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ कुछ थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। क्या होता है, हम ग्रहों के पीछे परेशान रहते हैं, हर ज्योतिष से मिलते हैं, कोशिश करते हैं भाग्य अच्छा हो, सब चाहते हैं। एक साधु संत भी चाहते हैं हमको अच्छा सा मित्र मिल जाए, अच्छा सा मंदिर मिल जाए, हम अच्छा पुजारी बन जाए, सभी चाहते हैं। ये मेरा अधिकार है, सोचना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसके चिंतन करना पड़ता है, प्रयास भी करता है। कर्म और भाग्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम मानते हैं बिना कर्म का भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है जिंदगी में कर्म करते करते पूरी जिंदगी निकल गई, स्वर्ग चले गए, कुछ नहीं हो पाया। और उन्हीं का बेटा कभी माइक नहीं पकड़ा था तो मंत्री बन गया। दैट इज द स्टार। तो कर्म और भाग्य दोनों सिक्का के पहलू हैं, और आपके जन्म कुंडली में कर्म भी है भाग्य भी है, दोनों को सुधार सकते हैं। लोग कहते हैं आचार्य जी आपने नाम रखा है बदल दे किस्मत, किसी का भाग्य किस्मत बदल सकते हैं आप कौन है बदलने वाले? बिल्कुल सही कहा दर्शकों ने, मैं कौन हूं बदलने वाले? लेकिन किस्मत बदलता है। कैसे बदलता है? आपके जन्म कुंडली बनती है, जन्म कुंडली में जो नेगेटिव योग आते हैं उसका विधि होता है, तब किस्मत बदलता है। जैसे मैं बता दूं, एक बच्चे हैं, उन्होंने 3 बार 4 बार यूपीएससी एग्जाम दिया, हो नहीं पा रहा था, मिलने के लिए आए, उनका यूपीएससी का जोग भी था, उनका विधि हुआ यूपीएससी। ऐसे कितने बच्चे मेरे आज इंडिया में है यूपीएससी है, यूपीएससी निकल गया। किस्मत बदला कि नहीं? किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, माँ बाप परेशान है, विधि होता है शादी हो जाती, किस्मत बदला कि नहीं? किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उपाय होता है, बस संतान हो जाते, किस्मत बदलता है। मैं नहीं बदलता, आपकी कुंडली के ग्रहों का निवारण करके तब बदलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, और तमाम कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी समय का थोड़ा स्वभाव हो ही जाता है, तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।